एक बात का जवाब तो दो। तुम किसी के भी घर को अपना समझकर रोब के झाड़ने लग जाती हो। तुम्हारी ना यही मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए मेरी बात सुने, आप यहाँ से चले जाएं, तंग क्यों कर रहे हैं मुझे? अरे मेरी बात तो सुनो। एक बात तो बताओ, मेरा इतना बड़ा महल नुमा घर छोड़कर तुम इस छोटे से फ्लैट में क्यों आ गई? क्या बात है बेबी? मुझे लगता है तुम्हें ना भागने की आदत पड़ गई है। देखो, ये आदत अच्छी नहीं होती। आप यहाँ से चले जाएं, जब हानि आएगी। मेरी बात तो छोड़े मुझे। मेरी बात तो सुनो एक मिनट। नहीं, ये कहाँ से आ गया? दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम जा क्यों नहीं रहे हो यहाँ से? अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे नहीं मिलना है। एक मिनट, दरवाजा खोलो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। क्या करूँ हानिया? हेलो, हाँ रमशा कहो। हेलो हानिया, तुम कहाँ हो? कितनी देर में आओगी? कब तक घर पहुंचोगी? अभी हो कहाँ पे? तुम्हें पता है वो दानिश कमाल बाहर है, घर में वो आ चुका है। वो मैं अकेले हूँ हानिया। मैं बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ। मैंने ही उन्हें कहा था मेरा वेट करने को। हानिया, तुम्हें उसे अपनी मौजूदगी में बुलाना चाहिए था। तुम्हें पता भी है कि वो किस किस्म का इंसान है। मैं घर में अकेली हूँ, तुम कितनी देर में आओगी? रमशा, तुम बिला वजह टेंशन ले रही हो। वो मेरा गेस्ट है, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो रूम अंदर से लॉक करके बैठ जाओ, ठीक है? दरवाजा तो मैंने लॉक किया हुआ है हानिया। हाँ तो इसमें डरने वाली क्या बात है? वो कोई भूत थोड़ी है जो बंद दरवाजे से अंदर आ जाएगा। तुम टेंशन नहीं लो, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ, ठीक है? आ रही हूँ मैं। ओके ओके बाय। मसला क्या है? तुम जा क्यों नहीं रहे हो? मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। नहीं करो मुझे तंग, जाओ यहाँ से। तुम्हारी वो हानिया आ रही है ना, मुझे तंग मत करो प्लीज। बात तो कर सकते हैं ना हम। जब तक हानिया नहीं आ रही, बैठ के मेरे साथ बात तो कर लो, बहुत जरूरी बात है तुमसे। दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। हानिया फोन उठाओ हानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर क्यों कर दी काम से आने में? बहुत काम था क्या आज? नहीं, बस वो भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अस्पताल लेके गया था। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? कहाँ है भाई? कमरे में लेटा के आया हूँ, ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। और क्यों ना करे शूट, जब इस उम्र में इतनी बड़ी टेंशन मिली है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, औलाद की नाफरमानी से बड़ी ये आजमाइश माँ बाप के लिए कोई और हो नहीं सकती। मेरे तो समझ में नहीं आता कि हम ये नौबत ही क्यों आने देते हैं। औलाद अगर नाफरमान है तो उसमें सिर्फ औलाद का कसूर नहीं होता, वालिदैन का भी बराबर का कसूर होता है। अब देखिए ना, मैंने कितनी बार भाभी से कहा है कि आप रमशा को ऐसी आजादी ना दें। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? तुम ये कहना चाहती हो कि हम माँ बाप अपनी औलाद को कैद में रखें? ये औलाद का भी फर्ज है। अगर हम वालिदैन उन्हें आजादी देते हैं तो उनका फर्ज है कि वो उस आजादी का ख्याल रखें, नाजायज फायदा ना उठाएं उसका। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आजादी और नाफरमानी में बहुत फर्क होता है। मैंने कब कहा कि औलाद को घर में बंद कर दिया जाए या घर से बाहर ना निकलने दिया जाए? मैं तो बस सिर्फ इतना कहती हूँ कि कम से कम वालिदैन को इतनी सी सख्ती तो करनी चाहिए कि वालिदैन और औलाद किसी भी आजमाइश से बच सके। भाई हमारी नानियां दादियां तो बहुत खुशकिस्मत थी,
जो हमें हर बात पे, हर चीज पे रोक टोक किया करती थी और हम लोग माना भी करते थे। मगर आज के वालिदैन अपनी औलाद की किसी गलती पे भी औलाद को कुछ नहीं कह सकते। औलाद नहीं बल्कि वालिदैन डरते हैं अपनी औलाद की नाराजगी से। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वाकई हम लोग तो बहुत ही बदकिस्मत हैं। खैर, कुछ खाने को मिल जाएगा। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ।